असेर कौथिग चमोली का वह पावन आयोजन जहां आस्था और संस्कृति का होता है संगम। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चमोली जिले के नारायणगढ़ तहसील क्षेत्र में हर साल वैशाख महीने की पंचमी, स्थानीय भाषा में वैशाख 5 गत्ते को एक अनूठा धार्मिक आयोजन होता है, जो भगवान मृत्युंजय महादेव को समर्पित है। यह मेला, जिसे दिव्य निशान कहा जाता है, नारायणगढ़ ब्लॉक के असेरसिमली गांव में आयोजित होता है और यह क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। यह आयोजन भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप तथा माता नंदा देवी के विविध रूपों को समर्पित है। मान्यता है कि यह मेला सदियों से स्थानीय समाज को आपस में जोड़ने का काम करता आया है। इसमें आसपास के गांवों के देवी देवताओं के प्रतीक नैशान झंडे एकत्रित होते हैं, जो सामूहिक आस्था और सामाजिक सौहार्द को दर्शाते हैं। स्थानीय जानकारों का मानना है शिव का मंदिर है और महामृत्युंजय महादेव के नाम से ही यह मंदिर जाना जाता है और शिव की यहाँ पे आराधना होती है। ये पौराणिक मेला है। ये 4 गते को हर साल लगता है तथा इस मेले में हर दूसरे साल में ग्राम सभा संकोट से भी नैनी माता आती है यहाँ मेले में, और ये हर साल लगता है मेला। कि यह पर्व प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है। देवी देवताओं का सामूहिक आगमन। इस आयोजन की खासियत यह है कि आसपास के गांवों की आराध्य देवी देवता यहां अपने भक्तों के साथ शामिल होते हैं। संकोट ग्राम की मुख्य आराध्या मां नागनी, कड़ाकोट क्षेत्र के देवी धुरा मृत्युंजय महादेव की प्रतिमा, सिमली से मां दक्षिणी काली और लवकुश महादेव जैसे अनेक देवताओं के प्रतीकों को भव्य जन भावनाओं के साथ लाया जाता है। स्थानीय लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हुए इन नैशानों को लेकर मेले में पहुंचते हैं। कड़ाकोट के मृत्युंजय महादेव की प्रतिमा रेस चोपता से मां दक्षिणी काली इस आयोजन का एक रोमांचक पहलू है, जहां भक्तगण उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। सामाजिक एकता और प्रकृति प्रेम का संदेश। दिव्य नैशान और शिव की प्रतिमा को प्रस्तुत करता यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंधों को मजबूती देने वाला उत्सव है। यह मेला ग्रामीणों को एक मंच पर लाता है, जहां वे संपन्नता, भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को साझा करते हैं। पर्वतीय समाज में जल, जंगल और जमीन से जुड़ी चुनौतियों के बीच यह आयोजन सामूहिकता और सहयोग की भावना को पुनर्जीवित करता है। साथ ही यह क्षेत्र की लोक कलाओं, पारंपरिक वस्त्रों और स्थानीय व्यंजनों को भी प्रदर्शित करने का अवसर देता है। हमारा निष्कर्ष है कि उत्तराखंड गढ़वाल संस्कृति का जीवंत दस्तावेज। चमोली का यह ऐतिहासिक मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि हिमालय की प्रकृति और मानव के बीच का रिश्ता कितना पवित्र है। आधुनिकता के दौर में भी ऐसे उत्सव ग्रामीण समाज को जीवंत करने वाले परंपरागत धार्मिक उत्सव है। मेरा मानना है कि अब सही समय है उत्तराखंड को कुछ प्रदान करने का। तो वह भेंट कैसे हो सकती है? चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों, चाहे आप किसी पशुपालन में या डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में, आप किस तरह से इन विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं, आप खुद ही डिसाइड करें। किंतु अब समय है अपने गांव को कुछ अमूल्य समय और अपनी सर्वोच्च सेवा भेंट करना, जिससे कि गांवों में बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी विकसित हो। धन्यवाद। Thank you.